सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों का 9th क्लास में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है और वाला क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब जिस तरीके से मैं बताता जाऊँ, अपनी NCERT बुक उठाइए और उस पर क्रॉस करते जाइए। मैं पता है मुझे कि ये बात कि अब आप लोगों के बुक स्टोर्स पर न्यू बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी भी ओल्ड बुक्स ही हैं, बिकॉज NCERT कभी भी चेंज नहीं हुआ करती थी। वो 2005 के बाद चेंज नहीं हुई है, ठीक है, सन 2005 के, लेकिन अब तो 15 साल बाद सन 2020 चल रही है, तो अब आकर चेंज हो चुकी है। सो दैट्स वाई जिन लोगों के पास ओल्ड बुक्स हैं तो वो लोग यहाँ पर चेंज कर लीजिए, ठीक है। सो पहला चैप्टर आप लोगों का नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप लोगों का क्या क्या चीज़ें क्रॉस हुई हैं, ठीक है, जल्दी से बुक उठाइए और आकर देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पर जो टॉपिक क्रॉस हुआ है, पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे नंबर लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नीचे को, चलिए ऐसे। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए यहाँ से। ये वाले यानी कि जो नंबर लाइन लोकेट करनी है आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्या एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, यानी कि आप लोगों का जो ये टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक यहाँ से ख़त्म हो गया। ये जो डार्क टॉपिक है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आगे भी हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी है हम लोगों का, और एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को मिली है, इस एक्सरसाइज में आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आप लोगों को मिलेगा मैग्निफिकेशंस के क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को मैग्नीफाई करना पड़ता है नंबर लाइन को, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। तो नीचे बढ़ते रहिए। ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना आप लोगों का, ये पूरा ही टॉपिक आप लोगों का क्रॉस हो गया है, ठीक है। 1.4 टॉपिक, तो इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे वो सब बिल्कुल ख़त्म है। यानी कि विजुअलाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, इसे भी क्रॉस करिए, ठीक है। आगे अब ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.4 है, इसे भी पूरा ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में देखते हैं हम लोगों का क्या रिड्यूस हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा कहीं पर रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक, ढूंढते जाइए। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक आप लोगों को मिला 2.4। ये रिमाइंडर टॉपिक वाला आप लोग पूरा क्वेश्चन यहाँ से, इसमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे ख़त्म कर देना, ठीक है। सो 2.4 आप लोगों का टॉपिक ख़त्म है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर कई सारे। ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आप लोगों को पार्ट्स मिले ना मिले, इसे आप लोग ख़त्म कर दीजिए इस टॉपिक को। और जो क्वेश्चन आप लोगों को क्रॉस करने हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, 10 बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज है 2.3, इसे आप लोग बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म, ये नहीं आएगी, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखिए नो डिलीशन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी आप लोगों का डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना NCERT के अंदर, वो सारे आप लोगों के डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स डिलीट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को डिलीट कर दीजिए, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, इस साल नहीं आएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, वैसे तो इतना खास चैप्टर है नहीं, यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, तो ये फुल डिलीट हुआ है, फुल डिलीट, ठीक है। पूरा आप लोगों को ख़त्म हो चुका है। अब लाइन्स एंड एंगल्स में देखते हैं, तो इसमें नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर डिलीट नहीं करना है। एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के अंदर आप लोगों का डिलीट हुआ है एक एक्सियम, आप लोगों का जो एक प्रॉपर्टी है आप लोगों की एंगल साइड एंगल की। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, करते जाइए इससे थोड़ा सा ऊपर। एंगल साइड एंगल की आप लोगों को थ्योरम 7.1 आप लोगों को मिलेगी। ये थ्योरम ये आप लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग जो प्रूफ है वो नहीं करेंगे, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या ख़त्म हुआ है। 7.1 आप लोगों की फुल आ रही है, लेकिन आप लोगों की 7.4 एक्सरसाइज, ठीक है 7.4 हम लोग जल्दी चलते हैं, पेज पे बढ़ते जाइए सारे स्टूडेंट्स। मिला इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, आप लोगों को यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड। तो ये जितना भी पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है इनइक्वालिटीज़ वाला, ये यहाँ से आप लोग आगे तक पूरा ख़त्म कर दीजिए। ये जितना भी है ना सब टॉपिक पूरा ख़त्म कर दो, ये इस साल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आगे अगर आप लोग क्लास 9th में हो, मतलब क्लास 9th में जो अगले साल आएंगे बच्चे स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन उनके लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए ये भी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। यानी कि आपका अगर कोई ब्रदर सिस्टर अगर आप लोगों का किस में है, क्लास 8th में है, तो उन लोगों के लिए ख़त्म नहीं हुआ है, खाली आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कट करिए इस पर भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों का क्या ख़त्म हुआ है। क्वाड्रिलेटरल्स, वाओ क्वाड्रिलेटरल्स मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसमें नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब इसमें तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या देखते हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स में, देखिए इसमें खुशी होगी आप लोगों को, फुल डिलीट हुआ है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फुल डिलीट, वाओ। अब आगे बढ़ते हैं सर्कल्स। सर्कल्स में आप लोग की थ्योरम 10.5 आप लोगों को ओपन करनी होगी, ठीक है। थ्योरम 10.5 निकाल लेते हैं हम लोग, थ्योरम 10.5 ये मिली मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये थ्योरम आप लोगों की पूरा ख़त्म हो गया, इससे रिलेटेड प्रूफ भी आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों के पास थ्योरम 10.5 के साथ एक्सरसाइज 10.3 हम लोग ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 कहाँ गई हमारी एक्सरसाइज, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये थ्योरम, ये एक्सरसाइज आप लोगों की पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं करनी है। इसी तरीके से थ्योरम 10.10, ठीक है, थ्योरम 10.10 आप लोगों का ख़त्म हुआ है, तो 10.10 थ्योरम निकाल लीजिए जल्दी, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़िए आगे। ओह वाह, कहाँ है 10.10, थोड़ा सा अच्छा ऊपर है। एग्जाम्पल 5 थ्योरम 10.12, 10.11, अब ये आपको मिली 10.10, ये थ्योरम, इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रूफ भी नहीं करना है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को वो भी नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों का पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, यानी कि आप लोग चैप्टर के लास्ट में आइए कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। पेरीमीटर यानी कि जो पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों का कंस्ट्रक्शन 11.6 आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बात लिखी है, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में आ जाए तो फ़ौरन टीचर से बोलिए सर ये तो ख़त्म हो चुका है, हम लोगों को ये नहीं करना है। पेपर में आ जाए तो फ़ौरन उसे बता दीजिए, ठीक है। एकदम से आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं टीचर्स को सर, क्योंकि ऐसा हो सकता है बेध्यानी में किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन डाल दिया हो आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये भी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आप लोगों का पेरीमीटर से, ठीक है, वर्किंग है, ठीक है। पेरीमीटर से देखिए यहाँ पे बेस दे रखी है, साइड 12 दे रखी है, अदर साइड हाइपोटेनियस, ये आप लोगों का पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोगों के पास हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वो आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आप लोग बोलेंगे सर ऐसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सभी ख़त्म होने हैं। ये देखिए ये टॉपिक आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, एप्लीकेशंस ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों का एग्जाम्पल मिलेंगे सब खत्म करते चलिए, ये भी ख़त्म कर देते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों को ये भी मिलता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी ख़त्म करिए। आगे एग्जाम्पल नंबर, ये भी जो भी है एग्जाम्पल इसे ख़त्म करिए। अब एक्सरसाइज में भी तो हमें क्रॉस करना है ना, तो एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यानी कि 1 तो हो ही गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया, और नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को 5 और 9, ठीक है, यहाँ पर मिला क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोगों का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। तो मैं आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताने में कि इसमें नो डिलीशन है, कुछ भी डिलीट नहीं है। आप लोग बोलोगे सर ये कोई खुशी की बात है? हाँ भाई ये खुशी की बात है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th में बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों का जो डिलीट हुआ है वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के ख़त्म हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा आ गई। बार ग्राफ आ रहा है। ठीक है, बार ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों को, जो ख़त्म हुआ है यहाँ से हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस ख़त्म हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो टॉपिक मिला ये हिस्टोग्राम, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में हिस्टोग्राम आ गया तो आप लोगों को वो नहीं करना है। ठीक है, ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये इसे बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। लेकिन मैं आप सभी को एक राय तो ये देना चाहूँगा बेटे, जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चन मिल रहे हैं सब ये नहीं आ रहे हैं आप लोगों के इस साल। अब अगर देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों का। आप लोगों के सामने तो NCERT बुक है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ख़त्म तो कर लोगे। 7 कितना मज़ा आ रहा है नहीं कट करने में। 8 और ये फिर बेचारा ये 9 भी, इसे ख़त्म कर दीजिए। अब सर क्या कुछ और भी ख़त्म हुआ है? बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इतना अच्छा टॉपिक था, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पता नहीं CBSE ने किस हिसाब से सोच के ये करा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो आप लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना है। यानी कि यहाँ से जो मैंने कट लगाया है ना, जितनी भी वर्किंग है आप लोगों की है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मैंने लगा दिया है आप लोगों का, आपका टिक कहाँ गया वो? अच्छा मैंने तो वो खो दिया। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड आप लोगों को, थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, 14.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 14.3 एक्सरसाइज में हम लोग देख लेते हैं। मैंने इसमें शायद आप लोगों को बता दिया था कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ है ना, या नहीं बताया? नहीं बताया। 14.3 में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन तो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मैंने बता दिया था, हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन से ना ये ख़त्म हो चुके हैं, तो ये तो मैंने बता दिया। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, है ना। खो गया क्योंकि एक्चुअली में ना आप लोगों के सामने तो बुक रखी है तो आप लोग तो एकदम देख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि मैं तो PDF को ही आगे पीछे कर रहा हूँ। खो जाते हैं कभी टॉपिक्स, तो डायरेक्टली अरे ये कहाँ गया, यहाँ से तो बुक मिल गया। यानी कि पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसे ख़त्म करिए बिल्कुल एक्सरसाइज को, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों का नो डिलीशन, ठीक है, नो डिलीशन, क्योंकि आप लोगों को ये आगे यानी कि चैप्टर एक तो बेचारा आसान बहुत है ये चैप्टर, और आगे भी चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो आई होप मैंने आप लोगों के सभी के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। सो अच्छी बात है, आप लोग करें। देखिए मैं आप लोगों को पर्सनली एक एडवाइस देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप सभी लोग इन सारे टॉपिक्स को करें ज़रूर, क्योंकि CBSE ने ये गाइडलाइंस भी दी हैं कि टीचर्स को हम लोग गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी चैप्टर्स ख़त्म हुए हैं या फिर आप लोगों का टॉपिक्स जो भी क्रॉस हुए हैं उन्हें पढ़ाया ज़रूर जाए, क्योंकि जब आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, ये बड़े काम में आते हैं, ठीक है। तो मैं सभी को मेरी एडवाइस है कि सारे क्वेश्चन ज़रूर करने की कोशिश करें। क्लास 9th आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा क्लास होता है, आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आती है, और कमेंट्स कीजिए अगर आप लोग वो वीडियो ये अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर एडवांस।